नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं एक बेहद सुंदर और बेहतरीन एक्ट्रेस की। हिंदी सिनेमा के दौर में एक कहानी चुपचाप जन्म ले रही थी। एक यहूदी लड़की की जो इराक की तंग गलियों से चलकर बंबई के बड़े पर्दों की रानी बनने वाली थी। ये कहानी है फ्लोरेंस इज़ेकिएल की, जिसे दुनिया बाद में नादिरा के नाम से जानने लगी। उस समय निर्देशक बाबू खान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे महंगी फिल्म आन बनाने की तैयारी कर रहे थे। दिलीप कुमार और निम्बी तो तय हो चुके थे, लेकिन उनकी नजरें जिस चेहरे को ढूंढ रही थी वो थी नरगिस। नरगिस लगभग राजी भी थी, तभी उनकी जिंदगी में आवारा आ गई। राज कपूर ने अपनी नई फिल्म की तैयारी शुरू की और नरगिस ने महबूब खान से बस थोड़ा इंतजार करने को कहा। महबूब खान ये भी जानते थे कि नरगिस और राज कपूर के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता नहीं रह गया था। दोनों की नजदीकियों की चर्चा हर जगह होने लगी थी और ऐसे में उन्होंने साफ समझ आया कि नरगिस का इंतजार करना मतलब अपने बड़े प्रोजेक्ट की रफ्तार रोक देना है। नरगिस की इस हिचकिचाहट ने महबूब खान को भीतर तक छुआ। उन्होंने फैसला किया कि अब किसी और चेहरे की तलाश करेंगे। और इसी बीच किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया कि महबूब खान की पत्नी सरदार अख्तर उन दिनों एक यहूदी लड़की से मिली और जिसका नाम था फ्लोरेंस इज़ेकिएल। फ्लोरेंस कुछ महीने पहले ही अपने परिवार के साथ इराक से भारत आई थी। चेहरा नाजुक, नए नक्श नयाब और व्यक्तित्व के एक अजीब सी शालीना शान। सरदार अख्तर उन दिन तुरंत फिदा हो गई और उन्होंने महबूब खान के पास ले गई। जब महबूब खान की नजर फ्लोरेंस पर पड़ी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी फिल्म की गुमशुदा नायिका सामने खड़ी हो। उन्होंने बिना देर किए फ्लोरेंस को आन के लिए साइन कर लिया और उन्हें नया नाम दिया, नादिरा। फ्लोरेंस इज़ेकिएल अब नादिरा बन चुकी थी, लेकिन नादिरा के घर के अंदर हालात कुछ और ही थे। वो एक रूढ़िवादी यहूदी खानदान से ताल्लुक रखती थी, जहां फिल्मों में काम करना किसी गुनाह से कम नहीं माना जाता था। जब उन्होंने अपनी मां को बताया कि उन्हें फिल्म में काम मिल गया है, तो मां गुस्से से भर उठी और कहा, हम यहूदी लोग हैं, हमारी बेटी पर्दे पर कैसे जा सकती है? अगर तुम फिल्मों में जाओगी तो हम अपने प्रार्थना स्थल तक नहीं जा सकेंगे। उनके लिए समाज की नजरें बहुत मायने रखती थी, लेकिन नादिरा ने एक सीधी सच्ची बात रखी। हमारे हालात ये हैं कि शाम को खाना नहीं मिलेगा और ये भी नहीं पता होता कि अगले दिन क्या खाने वाले हैं। ऐसे में हमारे लिए इस वक्त रोटी ज्यादा जरूरी है। ये बात कड़वी थी मगर सच थी। इराक से भारत आने की वजह से भी तो यही थी, टूटी हुई माली हालात और बेहतर जिंदगी की उम्मीद। इसके बाद महबूब खान ने आन पर 1949 में आसपास काम शुरू कर दिया और उस जमाने में कलाकारों की फीस नहीं बल्कि महीने की तनख्वाह मिला करती थी। नादिरा की सैलरी तय हुई, 1200 रुपये महीना। 3 महीने पूरे हुए तो उन्हें एक साथ 3600 रुपये मिले। उस दौर के लिहाज से यह रकम बहुत बड़ी थी। नोटों का यह बंडल हाथ में लेकर नादिरा घबरा गई। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं रास्ते में कोई ये पैसे छीन न ले। उन्होंने महबूब खान से विनती की कि उस दिन उन्हें कार से घर तक छुड़वा दिया जाए। इसके बाद महबूब खान ने उनकी बात मानी और स्टूडियो से सीधे गाड़ी में बैठकर घर भिजवा दिया। घर पहुंची तो मां की आंखें हैरान हो गई। इतनी बड़ी रकम पहले कभी घर की चौखट पार नहीं कर पाई थी। लेकिन मां का पहला सवाल था, कहीं तुम कुछ चोरी वोरी करके तो नहीं लाई? नादिरा ने उन्हें समझाया कि ये उनकी मेहनत की कमाई है, कैमरे की रोशनी में काम करके पसीना बहाकर कमाए हुए पैसे हैं। अगले ही दिन नादिरा बाजार गई और घर के लिए जरूरी फर्नीचर खरीद लाई। कुर्सियां, मेज, बिस्तर, चीजें जो उन्हें सिर्फ दूसरों के घर में दिखी थी। साथ ही उन्होंने सोने की
12 चूड़ियों का एक सेट भी खरीदा। ये सिर्फ गहने नहीं थे, बल्कि उस सफर की पहली ठोस निशानी थी जो भूख से इज्जत की तरफ जा रहा था। इन चूड़ियों से नादिरा का एक अजब रिश्ता बन गया। हर रात सोने से पहले वो इन्हें निकालती, एक एक चूड़ी गिनती, हाथों में पहनकर देखती और फिर संभाल कर रखती थी। सुबह उठकर दोबारा गिनती और जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि यह कोई सपना नहीं, हकीकत। एक वक्त था जब उनके पूरे परिवार को भरपेट खाना नसीब नहीं होता था, और वह दिन आ गया कि जब 3600 रुपये घर में आते ही इतना राशन और खाना खरीद गया कि बाकी बचे हुआ पड़ोसी को बांटना पड़ा। भूख से जूझता हुआ घर पहली बार तृप्त और तसल्ली का स्वाद चख रहा था। आन की शूटिंग लंबी चली, कोई 3 से 3.5 साल तक, और इस दौरान सिर्फ फिल्म ही नहीं, नादिरा की जिंदगी भी बदलती चली गई। महबूब खान ने उनकी पगार बढ़ा दी। जहां पहले साल उन्हें 1200 रुपये महीने मिलते थे, वहीं दूसरे साल ये रकम बढ़कर 2500 रुपये हो गई, और तीसरे साल 3000 रुपये महीना। यह सिर्फ तनख्वाह नहीं, उनके हुनर और मेहनत की कीमत थी। जब फिल्म आन रिलीज हुई तो जोरदार हिट साबित हुई। दिलीप कुमार और निम्मी जैसी नामी कलाकारों के बीच भी नादिरा अपनी मौजूदगी से अलग चमकती। एक यहूदी लड़की जो कुछ साल पहले तक बंबई की गलियों में गुमनाम चलती थी, अब बड़े पर्दे पर शाही ठाट के साथ नजर आती थी। उस एक फिल्म ने नादिरा के पूरे परिवार की किस्मत बदल कर रख दी। 14 लोगों का उनका बड़ा परिवार जो तंग हालात और छोटे से घरों में किसी तरह गुजारा करता था, अब एक बड़े आरामदायक फ्लैट में शिफ्ट हो गया। उस घर में कमाने वाला बस एक ही शख्स था, और वो थी नादिरा। मगर उसी एक की कमाई से सबकी जिंदगी बदलने लगी। कर्ज में बोझ तले दबा हुआ परिवार अब सपने देखने की हिम्मत कर पा रहा था। जो लोग कभी सोचते भी नहीं थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करेगी, वही अब गर्व से बताते थे कि उनकी नादिरा बड़े बड़े हीरो के साथ काम करती है। 5 दिसंबर 1932 को जन्म लेने वाली ये लड़की, जिसने बचपन में बेइंतहा गरीबी देखी, आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे स्टाइलिश और क्या कामयाब अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। मेहनत, लगन और हिम्मत ने ऐसा कमाल किया कि वह नादिरा आगे चलकर रॉयल्स रॉयल्स खरीदने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस बन गई। तंग गलियों से निकली यह यहूदी लड़की बंबई की सड़कों पर अपनी खुद की लग्जरी कार चलती रही। यह सिर्फ उनकी नहीं, उन तमाम सपने देखने वालों की जीत थी जो हालात से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। नादिरा जी की आज की जिंदगी बेहद अलग है। इराक से भारत, फ्लोरेंस से नादिरा, भूख से भरपेट भोजन तक, तंग कमरों से बड़े फ्लैट तक, और स्टूडियो की ऑडिशन से रॉल्स रॉयस तक, यह सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, हौसले, भूख, इज्जत और कामयाबी की कहानी है। इस पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसे ही और भी दिलचस्प पॉडकास्ट के लिए बने रहें पॉडकास्ट स्पीकर के साथ। धन्यवाद।